ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसका टॉपिक है आपके पर्सन आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या इंटेंशन है उनका। ठीक है, तो इसमें हमें होंगे 4 पाइल्स, जिनमें से हमें सेलेक्ट करना होगा। मैं आपको पाइल शो कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे ये है फर्स्ट पाइल मार्कर, ओके, एंड सेकेंड पाइल है मेरा ये पेन, ओके, एंड थर्ड है ये पेंसिल, ओके, एंड फोर्थ है सबसे लास्ट है ये ग्लू स्टिक। ठीक है, तो मैं आपको 1 बाय 1 शो कर देती हूँ एक बार, जिससे आपको क्लियरिटी रहे। ये देखिए यहाँ पे ये 4 पाइल है। एक है आपका मार्कर, दूसरा है पेन, तीसरा है पेंसिल एंड फोर्थ है ग्लू स्टिक। आप इनमें से कोई भी पाइल जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, लेकिन हाँ फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, पहले आप उनको अपने दिमाग में ला के मेडिटेट करिए एंड देन इन पाइल में से जो भी आपको अट्रैक्ट करे वो सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, देन हम 1 बाय 1 इनके लिए कार्ड्स देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम कार्ड शफल करते हैं, तब तक मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेल आईडी पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये पर्सनल रीडिंग्स फ्री नहीं होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कार्ड शफल हो चुके हैं एंड आई होप कि आपने अपना पाइल चूज़ कर लिया होगा यहाँ पे। तो अब हम कार्ड्स देखते हैं, और प्लीज़ आप भी जो है अपने गॉड को, ईश्वर को, अल्लाह को ज़रूर याद कीजिए इस समय पाइल चूज़ करने से पहले। और ये पिक अ कार्ड रीडिंग ज़्यादा बड़ी नहीं है, आई होप आपको इसमें अपने आंसर ज़रूर मिले, क्लियरिटी ज़रूर मिलेगी आपको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पाइल से। ये देखते हैं कार्ड्स जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है। 6 of Pentacles upright, 8 of Swords reversed and the Strength reversed। ओके, तो देखिए जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है वो जानना चाहते हैं कि उनके पर्सन उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ यहाँ पे कि आपके जो पर्सन है उनके साथ अभी जो सिचुएशन है वो किन्हीं 2 लोगों के बीच में है। या तो वो उनकी फैमिली और आप हैं, या फिर कोई 2 पर्सन है जिनके बीच में वो एक बैलेंस मेंटेन करना चाह रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो खुद भी चाह रहे हैं इन चीज़ों से निकलना, सिचुएशंस उनके लिए भी एक मैं कह सकती हूँ फेवरेबल नहीं है, लेकिन उनके पास वो गट्स नहीं है, वो स्ट्रेंथ नहीं है इन चीज़ों को मैनेज करने की। इस वजह से वो आपके साथ अभी ऐसा बिहेव कर रहे हैं। और यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि उन्हें खुद में सेल्फ डाउट्स बहुत है, खुद के ऊपर उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं है कि जिस सिचुएशन में वो हैं वो उसको डील कर सकते हैं, उससे निकल सकते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं एक तरीके से मैं कहूँ तो। और कहीं ना कहीं शायद इन 2 सिचुएशंस पे जिनको वो बैलेंस कर रहे हैं, एक सिचुएशन उनके दिल के बहुत करीब है, और जिस वजह से, या फिर ये हो सकता है कि वो उनकी फैमिली है जिसको वो डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, जिसके साथ वो धोखा नहीं कर सकते, वो ऐसी सिचुएशन में है, इसलिए वो इतने ज़्यादा हेल्पलेस हैं। वो ये सोच रहे हैं कि वो अपने ऊपर झेल लेंगे, अपने ऊपर फेस कर लेंगे जो भी चीज़ें हैं, लेकिन वो ना अपनी फैमिली को सफ़र करने देंगे, और शायद वो नहीं चाहते कि आप सफ़र करें, और इस वजह से वो नहीं समझ पा रहे कि उन्हें कैसी चीज़ें बैलेंस करनी है। बट कहीं ना कहीं वो पूरी कोशिश ज़रूर कर रहे हैं अपने दिमाग के अंदर चीज़ों को एनालाइज करने की। बट कहीं ना कहीं मैं ये भी कहूँगी कि वो कुछ पॉइंट्स को जानने में, समझने में लैक कर रहे हैं। शायद वो डीपली चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, शायद वो आपके पक्ष को नहीं समझ पा रहे हैं, या शायद वो सामने वाला की इंटेंशन को नहीं समझ पा रहे हैं इस समय। बट उनकी पूरी कोशिश है चीज़ों को बैलेंस करने की। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ ये भी कहूँगी कि आपके केस में आपके पर्सन के साथ कुछ फाइनेंशियल सिचुएशंस भी हो सकती हैं जिनको वो डील कर रहे हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि जब तक वो इन सिचुएशन से निकल नहीं लेते तब तक वो आपको कोई भी कमिटमेंट या कोई भी ऐसी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हैं। वो उनमें इस समय जो है मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा डाउट और फियर्स आ चुके हैं। नो इशू कि वो बहुत ही मैं कहूँगी नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने चीज़ें फेस करी हैं, बहुत कठिनाइयाँ फेस करी हैं अपनी लाइफ में, बहुत चीज़ें सेट करी हैं उन्होंने, खुद के बल पे की है जो भी किया है उन्होंने। लेकिन अभी की सिनेरियो कुछ ऐसा हो गया है कि वो लग रहा है ये सिचुएशन एक बहुत लंबे टाइम से चल रही है, शायद उन्होंने बहुत बैलेंस करने की कोशिश की है। इस वजह से वो इतने हेल्पलेस हो गए कि उन्हें अब लगता है कभी कभी कि वो कितना और करें इस चीज़ को लेकर। और कहीं ना कहीं
जो भी दो लोग हैं या दो पर्सन हैं वो उनके दिल के बहुत करीब है, वो नहीं चाहते कि दोनों में से वो किसी को भी हर्ट करे। और इस वजह से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो आपसे बात भी ना कर रहे हो, कम्युनिकेट भी ना कर रहे हो, और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो रूड बिहेव कर रहे हो, शो कर रहे हो कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बट यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि इंटरनली उनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा उन्हें हर्ट हो रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि वो इतने हेल्पलेस हो गए, इतना बंधा हुआ फील कर रहे हैं इस सिचुएशन में कि उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि आगे स्टेप लेना किस तरह से है, और ना ही वो सिचुएशंस को वैसे देख पा रहे हैं जैसे एक्चुअल में सिचुएशंस हैं। या ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स कि इस समय वो और भी बहुत सी बातों से घिरे हुए हैं जिस वजह से आपकी तरफ या आपकी इस मैटर की तरफ उतना एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। अभी थोड़े से हेल्पलेस हैं वो। कुछ तो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं घर की उनके ऊपर, कुछ तो ऐसी बातें हैं उनके ऊपर कि जिनसे ऊपर वो इस रिश्ते को नहीं ला पा रहे हैं, इस रिश्ते के लिए नहीं सोच पा रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं, फीलिंग्स तो मुझे लग रहा है कि उनके अंदर हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि अभी फीलिंग्स से ज़्यादा उनके ऊपर हावी कर रही हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और उनके एक तरह से कहते हैं ना कर्तव्य जो होते हैं लोगों के लिए, अपने से बड़ों के लिए या अपने पेरेंट्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो ज़्यादा हावी हो रही है। इस वजह से वो दोनों सिनेरियो को बैलेंस करना चाह रहे हैं। और ऐसे भी वो पर्सन हो सकते हैं कि वो एक अकेले ऐसे पर्सन हैं जो पूरे घर को संभाल रहे हैं, पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। इस वजह से वो जो भी एक्शन लेंगे वो किसी लापरवाही के चलते नहीं ले सकते। उन्हें बहुत ही सोच समझ के उन चीज़ों को बैलेंस करके चलना है, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ भी ऐसा एक्शन लिया तो हो सकता है कि उनकी फैमिली को बहुत कुछ झेलना पड़े, हो सकता है आपको कुछ झेलना पड़े। तो इस वजह से वो इस समय एकदम बाउंडेड फील कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है कि वो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन है अपनी फैमिली के लिए। तो यहाँ मुझे सिनेरियो जो है प्यार से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भरा हुआ, बाउंडेड, और मैं कह सकती हूँ कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ से भरा हुआ लग रहा है। लेकिन फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ तो आपके पर्सन जो है मुझे लॉयल लगते हैं, वो लॉयल हैं चीज़ों को लेकर, सिचुएशंस को लेकर। बट अभी के लिए जो टाइम चल रहा है शायद ये टाइम उनके फेवर में नहीं है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ कौन कौन से सन साइन हो सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, और यहाँ पे एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या फिर लियो हो सकते हैं आपके पर्सन जो है, और लिब्रा भी मुझे लगता है कि हो सकते हैं। तो इस तरह के साइंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं आपके पर्सन के लिए। बट अगर मैं बात करूँ ओवरऑल सिनेरियो की, तो आपके पर्सन जो भी कर रहे हैं इस समय उनका इंटेंशंस गलत नहीं है फ्रेंड्स। वो केवल इस समय रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बंधे हुए हैं, वो केवल सिचुएशंस उनके ऊपर थोड़ी सी हावी हो रही हैं, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हावी हो रही हैं, उन्हें सबको जवाब देना है। वो इस कंडीशन में है कि उन्हें आपको भी संभालना है, उन्हें सामने वाले पर्सन को भी संभालना है, और इस वजह से उनको भी सेल्फ डाउट और फियर घेरे हुआ है, और वो इस सिचुएशन में अभी के लिए रेडी नहीं है किसी एक्शन के लिए। बट अगर मैं बात करूं उनके इंटेंशंस, तो उनके इंटेंशंस आपको लेके भी गलत नहीं है, और अपनी फैमिली या जिस भी पर्सन के साथ वो इन्वॉल्व है उसके लिए भी गलत नहीं है। वो चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहे हैं और वो बैलेंस करेंगे एक तरीके से, लेकिन शायद अभी के लिए ये टाइम सही नहीं है। आपको वेट करना होगा थोड़ा, और इन पर्सन को भी थोड़ा सा अपने अंदर गट्स लाने होंगे, थोड़ी अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं अपने सेकंड पाइल को, जो ये पेन है। देखते हैं इनके कार्ड्स क्या कहते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में जो कर रहे हैं आपके साथ वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनका क्या इंटेंशन है। 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, द एम्प्रेस रिवर्स्ड, एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो देखिए आपके पर्सन आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनका क्या इंटेंशन है। तो देखिए यहाँ पे कई सिनेरियो बन रहे हैं। जो पहला सिनेरियो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो थोड़ा सा आपके साथ चीटिंग का सीन बन सकता है, डिसेप्शन हो सकता है, या किसी तरह का धोखा है यहाँ पे एक तरीके का। ठीक है, हो सकता है वो आपके लिए उतने लॉयल नहीं रहे हैं, और कोई और लेडी उनकी लाइफ में रही है पास्ट में, और हो सकता है तब उन्होंने आपसे ये चीज़ें हाइड की हो, और वो इस रिलेशन में आते जाते रहते हो। मतलब कभी वो आए, फिर उन्हें लगा कि नहीं शायद वो किसी और के साथ खुश हैं, देन वो चले गए। इस तरह की अनस्टेबिलिटी में रहे हैं हमेशा वो। और या फिर आप ऐसे हो सकते हैं कि आपने शायद उन्हें मतलब इस रिश्ते से काफ़ी ब्रेकअप किए हैं, काफ़ी आप उन्हें छोड़ के गए हैं, फिर वापस आए हैं। इस तरह का मुझे सिनेरियो दिख रहा है। यहाँ पे कोई एक पर्सन है जो लॉयल नहीं रहा है अपने पर्सन के लिए। ठीक है, चीज़ें हाइड की हैं उसने, और हो सकता है दूसरी जो लेडी है उनकी लाइफ में कोई लेडी रही हो, या आप हैं, जो भी मतलब पर्सन है। देखिए कोई पर्सन रह सकता है जिस वजह से वो इस रिश्ते में उतना सीरियस नहीं रहे, इस रिश्ते को छोड़ के वो जाते आते रहे हैं। पहला सिनेरियो तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। सेकंड सिनेरियो की बात करूँ मुझे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे भी मैं बोलूँगी कि फाइनेंशियल इश्यूज़ दिख रहे हैं।
एक ये भी चांसेस हो सकता है कि कोई मदर हैं आपकी मतलब आपके पर्सन की, जिनके हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, और हो सकता है कि वो इस रिश्ते को लेकर पॉजिटिव बिल्कुल नहीं है। इस वजह से जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते पे गिव अप कर चुके हैं, और इसलिए वो आपके लिए, आपकी तरफ जो भी कर रहे हैं, जो भी आपको उनसे बिहेव मिल रहा है, उनका इंटेंशंस यहाँ पे ये है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो स्टैंड नहीं ले सकते हैं, बहुत हेल्पलेस सिचुएशंस में हैं, और बेसिकली यहाँ पे एक इमोशनल कनेक्शन है, एक उनकी लाइफ की जो भी इम्पॉर्टेंट एक लेडी फिगर हैं उनकी लाइफ की, उनके साथ यहाँ पे इश्यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि वो जो है जिस सिचुएशंस में है, कुछ उनके हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं या कोई भी ऐसे इश्यूज़ हो सकते हैं, तो इस वजह से वो आप पे गिव अप कर रहे हैं और उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। फाइनेंशियल इश्यूज़ भी दिख रहे हैं मुझे। कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी यही सिनेरियो है कि इमोशनली यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा या तो ब्लैकमेल किया जा रहा है, या जो पर्सन है वो इमोशनली चीज़ों से ज़्यादा बंधा हुआ है, जिस वजह से वो आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहा है। हो सकता है इस फाइल को देखने वाले लोगों के साथ कि आपके पर्सन ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी में है, ऑलरेडी कहीं एंगेज्ड है, या हो सकता है मैरिड भी हो, ठीक है। तो यहाँ मुझे ऐसा सिनेरियो लग रहा है, हो सकता है कि वो उस रिश्ते से खुश ना हो, लेकिन उनमें इतने गट्स नहीं है, और कहीं ना कहीं एक इमोशनल अटैचमेंट ज़रूर है उनका इस रिश्ते में, कि वो इस रिश्ते को छोड़कर आपके पास नहीं आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस फाइल के लोगों के लिए, सॉरी टू से, बट शायद उन्होंने पूरी तरीके से गिव अप कर दिया है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, कुछ लोगों के लिए चांसेस है कि आपके पर्सन धोखा दे रहे हैं, किसी तरह का कोई डिसेप्शन है यहाँ पे, कोई चीटिंग हो रही है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए ये एक अब्यूसिव रिलेशनशिप रहा हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, और इसी वजह से वो आपके लिए, मतलब उनके इंटेंशंस जो है यहाँ पे इमोशनली कनेक्टेड नहीं लग रहे हैं बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें बहुत डोमिनेटिंग हैं उनकी तरफ से, कुछ चीज़ें हैं कि वो अपना ही चलाना जानते हैं। अब्यूसिव रिलेशनशिप भी हो सकता है, इस तरह का एटीट्यूड है, धोखा भी हो सकता है, चीटिंग भी हो सकती है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए है फ्रेंड्स ये। और मुझे ऑलरेडी लग रहा है कि कोई ना कोई लेडी फिगर उनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड हो वो, और हो सकता है कि वो किसी और के पास चले गए हों आपको छोड़ के। या यहाँ पे अगर मदर फिगर है ये, तो इनके हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं। इमोशनली ये जो लेडी है ये इनको एक तरीके से बांधे हुए हैं अपनी तरफ, और इसलिए ये आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, कोई एक्शंस नहीं ले रहे हैं, टोटली गिव अप कर चुके हैं। सेकेंड सिनेरियो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है इनको फाइनेंशियल क्राइसिस है, और ये फाइनेंशियल हेल्प जो है वो इन्हें इस लेडी से मिल रही है। ये जो लेडी है इन्हें कहीं ना कहीं फाइनेंशियली सपोर्ट करती है, इनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाती है, इन्हें बहुत ही मैं कहूँगी कि हैप्पी फील कराती हैं, बहुत ही सपोर्टेड फील कराती हैं। एक तरह से इनका सपोर्ट है ये, और जो ये कहती हैं वही ये करते हैं। इस तरीके की सिनेरियो है यहाँ पे। ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स एक लेडी फिगर ही हो, ये हो सकता है कि कोई मेल फिगर हो अगर आप किसी लेडी के लिए देख रहे हैं तो, और अगर आप किसी मेल के लिए देख रहे हैं तो ये कोई लेडी फिगर हो सकती है। पर जो भी सिनेरियो है फ्रेंड्स यहाँ पे सिनेरियो कुछ इस तरीके का है कि ये पूरी तरीके से इस लेडी के कंट्रोल में है। अगर ये थर्ड पार्टी है फ्रेंड्स, कोई ऑलरेडी मैरिड है, तो मैं आपको बता रही हूँ ये पूरी तरीके से इस लेडी के कंट्रोल में है। जो ये कहेंगी वही ये करेंगे। इमोशनली ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, इमोशनली ये बहुत ज़्यादा इनके कंट्रोल में है। इनके खुद के भी कुछ ऐसे इशू हैं इन पर्सन के कि जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हेल्पलेस रहे हैं। हो सकता है फाइनेंस को लेकर, हो सकता है लाइफ की स्टेबिलिटी को लेकर, जॉब को लेकर, करियर को लेकर, और जिसमें इनकी ये जो लेडी है इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। इनकी लाइफ को आज जो बनाया है वो इन्होंने बनाया है। ये इनकी मदर हो सकती है फ्रेंड्स, मैं फिर कह रही हूँ, ये कोई फ्रेंड हो सकती है, या कोई ऑलरेडी मैरिड पर्सन हो सकता है यहाँ पे, या कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। लेकिन जो भी है ये लेडी जो है इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रख रही हैं, और इस वजह से ये जो पर्सन है ये आप पे गिव अप कर चुके हैं, ठीक है। क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि ये जो लेडी है इनके साथ ही इनकी लाइफ है, इनके साथ ही इनकी स्टेबिलिटी है। इनका कनेक्शन कितना दिल का है, कितना कह सकती हूँ सेल्फिश भी कनेक्शन है, ये मुझे यहाँ पे मैं क्लियरली बोलूँ तो ज़्यादा मुझे लग रहा है कि इनका प्रॉफिट यहाँ पे है। और साथ ही साथ ये समझते हैं कि ये जो लेडी है ये एक तरीके से इनके लिए कंप्लीट है, ये खुश है इनके साथ। तो एक तरीके से इनके काम भी बन रहे हैं यहाँ पे, इनको इमोशनली भी स्टेबिलिटी मिल रही है, और इनको हर तरीके से इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। एक तरीके से इनके बिना ये बहुत ही अनस्टेबल है अपनी लाइफ में, और इसीलिए ये लेडी नहीं चाहती कि आप इनके साथ रिश्ते में आगे बढ़े, या आप इनके साथ किसी तरह का कम्युनिकेशन रखें, या कोई भी बात हो आपकी। इस वजह से ये वही करते हैं जो ये कहती है, और इसलिए ये गिव अप करे हुए हैं।
बहुत लोगों के लिए यहाँ पे चांसेस है कि फाइनेंशियल सिचुएशंस डील कर रहे हैं जिसमें ये लेडी हेल्प करती है उन्हें। लेडी हो सकती है या मेल भी हो सकते हैं फ्रेंड्स, प्लीज़ ध्यान रखिएगा इसे, जैसे आपको रेजोनेट करे इसे वैसे लीजिएगा। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये मदर फिगर है या फादर फिगर है, तो उनके हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं। कुछ ऐसे तरह का इमोशनली यहाँ पे ब्लैकमेल किया जा रहा है जिससे आपके पर्सन ने टोटली गिव अप कर दिया है। फिलहाल के लिए तो उनकी एनर्जीज यही कह रही हैं कि वो अभी गिव अप करे हुए हैं। कुछ लोगों के लिए मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपके पर्सन ही चीटिंग कर रहे हैं, ये भी चांसेस हैं, और इस वजह से वो आपके साथ लॉयल नहीं है। इस रिश्ते में आते जाते रहे हैं हमेशा, किसी तरह का कमिटमेंट नहीं दिया है आपको, और इसीलिए आज जो वो कर रहे हैं उसका रीज़न भी यही है। तो आई गेस आप समझ चुके होंगे कि उनके इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं और वो आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। अपने थर्ड पाइल पे चलते हैं हम, जो है ये पेंसिल। देखते हैं इसके कार्ड्स क्या कहते हैं और आपके पर्सन ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनके क्या इंटेंशंस हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स अपराइट, द हायरोफेंट रिवर्स्ड, एट ऑफ वैंड्स रिवर्स्ड। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपके पर्सन की बात करूं तो पहली बात तो ये है कि फाइनेंशियली वो बहुत स्टेबल है। यहाँ फाइनेंस के कोई इश्यूज नहीं दिख रहे हैं मुझे इस पाइल के लिए। और अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा ज़रूर लग रहा है कि आपके पर्सन फाइनेंशियली तो पूरे स्टेबल हैं, लेकिन जब बात आती है इमोशंस की, रिश्तों की, तब वो अपने सॉल्यूशंस पे, अपनी बातों पे कॉन्फिडेंट नहीं होते। उन्हें दूसरों की एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ उनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो उन्हें कंट्रोल करता है, जो उन्हें एक तरह से उन पर डोमिनेंट रहता है, ठीक है, और वो उसकी एडवाइस सुनते हैं। और इस वजह से मुझे लग रहा है इस रिश्ते से उनका एक पैशन, उनका एक्साइटमेंट ख़त्म हो गया है या कम हो गया है। आपकी बातें कम हो सकती हैं, कम्युनिकेशन आपका कम हो गया है, एक तरीके से जितना पहले था उतना नहीं रहा है, क्योंकि वो इस समय फाइनेंस की तरफ, करियर की तरफ तो बहुत ज़्यादा फोकस है, नो डाउट, उस पर तो उनका फोकस पूरा है मतलब। लेकिन जब बात आती है इमोशंस की, तो वो जो है दूसरे क्या कह रहे हैं इस बातों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। इस रिश्ते के लिए दूसरे क्या बोल रहे हैं, दूसरों के क्या डिसीजंस है, दूसरों की क्या राय हैं, उनकी फैमिली की क्या राय है, वो इन चीज़ों को ज़्यादा आगे रखते हैं। और इस वजह से जो इंसान उन्हें कंट्रोल कर रहा है, जिस भी पर्सन को वो ज़्यादा मानते हैं अपनी लाइफ में, उसकी एडवाइस को वो ज़्यादा मान रहे हैं। और वो पर्सन हो सकता है आपके अगेंस्ट बातें करता हो या कुछ बोलता हो, जिस वजह से उनका इस रिश्ते से पैशन, एक एक्साइटमेंट था ना जो पहले तक, वो ख़त्म हो गया है या कम हो गया है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ बातें ख़त्म हो गई है, या ये भी हो सकता है कि आपके पास उन्होंने एक तरीके से ब्रेकअप सा कर लिया हो, लोगों की बातें सुन के, लोगों की बातों के इन्फ्लुएंस में आके, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके रिश्ते से लोगों की जेलसी कनेक्टेड है, और वही लोग जो आपके रिश्ते से जेलसी कर रहे हैं यहाँ पे, वही आपके इस रिश्ते में कहीं ना कहीं एक एक्साइटमेंट को ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि जो आपके पर्सन है वो उनकी बातें सुन रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आपके पर्सन्स के एक्शन ही जो है ना, वो ही गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो चाहें तो चीज़ें ठीक कर सकते हैं, आपके बीच में कोई बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं मुझे, बट प्रॉब्लम ये है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं, क्योंकि वो कम्युनिकेशन ठीक से नहीं कर रहे हैं, और वो जो भी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उसमें उनकी थॉट कम, दूसरों का इन्फ्लुएंस ज़्यादा दिख रहा है मुझे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो और उनके घर में या आपके घर में मैरिज की बात चल रही हो, रिश्ते की बात चल रही हो, और जिस वजह से उन्हें लग रहा हो कि शायद उनकी फैमिली वाले जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, और जो हो रहा है शायद वो हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मुझे इमोशनल लेवल पे आपके पर्सन दूसरों के इन्फ्लुएंस में दिख रहे हैं, ठीक है। कोई कंट्रोलिंग है उनके घर पे, जो उन्हें कंट्रोल कर रहा है, जो उन्हें एडवाइस कर रहा है, और ऐसा नहीं है कि वो उन्हें एडवाइस कर रहा है, वो पर्सन भी जो है आपके, वो भी उनके एडवाइस को सुन रहे हैं और उनके पास जा रहे हैं इस रिश्ते की एडवाइस लेने के लिए, ठीक है। और देखिए, फाइनेंशियली मुझे पूरे स्टेबल लग रहे हैं, वो शांत भी लग रहे हैं। अगर मैं बात करूँ तो इस फाइल के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टेंशन वो नहीं ले रहे हैं इस रिश्ते के लिए। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो होगा वो हो जाएगा, जो देखा जाएगा, जो भी होगा, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन वो अपनी तरफ से ले ही नहीं रहे हैं। उन्हें ये लग रहा है उन्हें जो जैसा बोल रहे हैं ना, वो उस पर सुन ले रहे हैं बस, लेकिन आपकी बातों को शायद वो मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। इस समय वो जिसके भी इन्फ्लुएंस में है, कोई फ्रेंड हो सकता है उनका बहुत ही ट्रस्टवर्दी, या कोई थर्ड पार्टी अगर हो सकती है, वैसे थर्ड पार्टी के इश्यूज़ मुझे कम लग रहे हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन हो सकता है यहाँ पे, या कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, जिसकी भी वो बात सुन रहे हैं, वो इस तरह से सुन रहे हैं कि ये कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा, मेरा अच्छा चाह रहा है, मेरे लिए अच्छा सोच रहा है, इस तरह के एटीट्यूड से सोच रहे हैं, और बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा कि वो बिल्कुल भी आपके लिए या आपके इस रिश्ते के लिए ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं। वो अपनी लाइफ पे फोकस है, वो अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी पे फोकस है, करियर पे फोकस है। पहली बात तो मैं बता दूं, उनका पूरा ध्यान इस समय अपने करियर पे है, अपनी स्टेबिलिटी पर है।
और बाकी चीज़ें जो है उन्होंने वो छोड़ रखी हैं दूसरों पर। दूसरे जो बोलेंगे, उनके क्लोज जो हैं वो जो बोलेंगे वो करेंगे, और इस वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कम हो गया है। हो सकता है कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या कुछ लोग ब्लॉक हो गए हों। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये सिनेरियो बन रहा है, आपके पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं इमोशनल बातों के लिए। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपका रिश्ता बहुत टाइम से चला, बट अब शायद आपके लिए शादी देख रहे हैं घर वाले, या इनके लिए शादी देखी जा रही है। इस वजह से इन्होंने गिव अप सा कर दिया। इन्हें लग रहा है कि अब जो भी मेरे लिए डिसाइड होगा ना वो बेस्ट होगा, मेरे घर वाले जो सोचेंगे वो मेरे लिए बेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए तो ये भी हो सकता है कि उन्होंने ये बात आपको बता दी हो और एक तरह से टेम्प्रेरी ब्रेकअप आपके बीच में आ गया हो, या टेम्प्रेरी ब्रेकअप हो भी गया हो। ठीक है, प्रॉब्लम यह है कि ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, आपके साथ कोई कम्युनिकेशन ये ठीक करना नहीं चाह रहे हैं। जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है उसमें ये आपको ब्लेम कर रहे हैं, और बस इतना बोल रहे हैं कि हाँ ये जो हो रहा है इसमें तुम रिस्पॉन्सिबल हो, या इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। इस तरह का एटीट्यूड हो रहा है इनका, और बाकी इन्हें जो जैसा बोल रहा है ये वैसे समझ रहे हैं, वैसे सुन रहे हैं। बिल्कुल मतलब एक तरह से कह सकती हूँ कि भक्त बन के सुन रहे हैं, जो कह दिया वो मान लिया, इस तरह का। चाहे तो इनके पास सॉल्यूशंस हैं, इनके पास इन चीज़ों के सॉल्यूशंस हैं, बट इन्होंने कहीं ना कहीं किसी एक पर्सन पे, जो इनकी लाइफ का बहुत ही ट्रस्टवर्दी पर्सन है, उस पर सारे डिसीजंस छोड़ दिए हैं। उन्होंने सोच लिया है कि वो जो डिसाइड करेगा वो सही डिसाइड करेगा, और जो वो पर्सन है वो पर्सन भी इन्हें ऐसे समझा रहा है कि मैं जो कह रहा हूँ ना वही तुम्हारे लिए बेस्ट है, तुम अपने साथ गलत कर रहे हो। इस तरीके से हो सकता है कि जिस आज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर, जिस भी करियर में वो हैं, हो सकता है उसमें भी उस पर्सन ने उनकी हेल्प की और आज वो स्टेबल है। तो उन्हें कहीं ना कहीं ये विश्वास हो रहा है कि जब इस बंदे ने मेरी फाइनेंस को लेकर, मेरे करियर को लेकर हेल्प की और मैं स्टेबल हो चुका हूँ, बहुत मेरा ये वेल विशर है, तो ये आज मुझे जो गाइड कर रहा है वो भी सही कर रहा है। इस तरह से हो रहा है। लेकिन जो पर्सन है मुझे यहाँ पे, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईगो में हो सकता है, थोड़ा सा कंट्रोलिंग हो सकता है, जो आपके पर्सन को गाइड कर रहा है। ठीक है, वो चाह रहा है चीज़ें उसके हिसाब से हों, और इस वजह से वो अपने हिसाब से अपने मन मुताबिक गाइड कर रहा है। कुछ लोगों की फैमिली भी यहाँ पे ये रीज़न हो सकती है, बट आपके पर्सन मुझे पूरी तरीके से ऐसे लग रहे हैं कि अब जो भी ये पर्सन डिसाइड करेगा वो सही करेगा, और इस वजह से आपके और उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ कम्युनिकेशन दिख रहा है मुझे, और एक तरह से कह सकती हूँ कि बॉन्डिंग में लैक कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि वो आपको सुनना ही नहीं चाह रहे। वो जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं वो उसी में चलना चाह रहे हैं आगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आपके पर्सन के इंटेंशंस, और वो आपके बारे में वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका रीज़न। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अपना फोर्थ एंड लास्ट पाइल। ठीक है, ये ग्लो स्टिक, टेन ऑफ वैंड्स रिवर्स्ड, टेम्परेंस अपराइट, पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। ओके, आपके पर्सन ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनका क्या इंटेंशन है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये रिश्ता डिवाइन गाइड कर रहा है, ये रिश्ता डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, डिवाइन इसे ब्लेस कर रहा है, इस रिश्ते पे डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं। ठीक है, और ये रिश्ता जो है इसमें आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। पहली बात जो डिवाइन आपसे कहना चाहता है वो ये कहना चाहता है कि आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप और आपके पर्सन दोनों में से कोई भी एक पर्सन अपने बर्डन से डील कर रहा है, उसे टाइम दीजिए। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर में थोड़े जो मिसकम्युनिकेशन आ रहे हैं, थोड़े जो मिस अंडरस्टैंडिंग्स आ रही हैं, वो इसलिए भी आ रही है क्योंकि एक पर्सन ज़्यादा एक्सप्रेसिव है और दूसरा पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स मैं कहूँगी यहाँ पे एज डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जो भी है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक पर्सन है थोड़ा जो अपने इमोशंस को ना आपको बता नहीं पा रहा है। आपके पर्सन हो सकते हैं या आप हो सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, और सिचुएशंस जो है वो इस वजह से है क्योंकि उसके खुद अपने कुछ बर्डन्स हैं जिनसे वो डील कर रहा है। यहाँ पे ये जो पर्सन है आपके, मुझे नहीं लग रहा कि ये गिव अप कर रहे हैं रिश्ते से। मैं आपको पहले बता दूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल अभी सिचुएशंस को ना अंडर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, सिचुएशंस से डील करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए डिवाइन भी आपको बोल रहे हैं और कार्ड भी ये आया है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, चीज़ें बैलेंस होंगी। ठीक है, जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, ये सबसे पॉजिटिव पाइल मुझे लगता है यही रहा है इस रीडिंग का, कि आपके जो पर्सन है
कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ फाइनेंशियल सिचुएशन से वो डील कर रहे हों, नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो उनकी लाइफ के बर्डन, कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हो सकता है कि वो कहीं दूर सेट होके, कहीं अपनी फैमिली से दूर हो इस वक्त, और कुछ चीज़ों के लिए स्ट्रगल कर रहे हूँ। कुछ ऐसा सिनेरियो लग रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि वो जो कर रहे हैं ना, वो बहुत दिल से कर रहे हैं, बहुत दिल से, और बहुत ही, मैं कहूँगी बहुत ही भोले भाले से पर्सन है ये। इन्हें नहीं पता इन्हें कैसे ये सिचुएशंस डील करनी है, बट ये फिर भी पूरी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। और हो सकता है, देखिए, इनके दिल में फीलिंग्स हैं, लेकिन इस समय ये सोच रहे हैं कि बताओ अपनी लाइफ हैंडल करूँ या आपको एक्सप्रेस करूँ। लेकिन ये, मैं कहूँगी, बहुत इनोसेंट से हैं, ठीक है। और हो सकता है ये कुछ फाइनेंशियल सिचुएशंस डील कर रहे हों। यहाँ के इस फाइल के लिए मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि यहाँ कोई थर्ड पार्टी है, या यहाँ कोई किसी तरह की चीटिंग, किसी तरह का डिसेप्शन है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी तरह की साइकिल डील कर रहे हैं। ये किसी तरह की कार्मिक साइकिल हो सकती है, या ये किसी तरह की ऐसी साइकिल है जो डिवाइन ने आपके बीच में लाया है, और डिवाइन ही इसे अपने सही टाइम पे, डिवाइन टाइमिंग पे कंप्लीट करेंगे। आपको क्या करना है? पेशेंस रखना है, ट्रस्ट रखना है अपने पार्टनर पे, बिल्कुल भी होप नहीं खोनी है, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके पर्सन है ना, वो डील कर रहे हैं, बस उन्हें थोड़ा टाइम दीजिए। कुछ लोग हैं जो फाइनेंशियल सिचुएशन से डील कर रहे हैं, या कुछ है जो अपने फैमिली में लोगों को मनाने में डील कर रहे हैं, लोगों को मनाना चाह रहे हैं कि आप सब मान जाएं तो हमारी शादी हो जाए। इस तरह की एनर्जीज हो सकती है। पर जो भी पर्सन है फ्रेंड्स, ये बहुत हार्ड वर्किंग है, और ये कहीं ना कहीं खुद भी खुश तो नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये खुश तो नहीं है, ये भी चीज़ों में अभी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। हो सकता है कि ये अभी इस लॉकडाउन के टाइम में अपने घर से भी दूर हों, और चीज़ों में भी स्ट्रगल कर रहे हों, और मतलब एक तरीके से मैं कहूँगी कि अभी ये एक तरीके से खुश नहीं है और स्ट्रगल में है। इनका टाइम स्ट्रगल वाला चल रहा है। अगर आप इन्हें सच में पसंद करते हैं, सच में प्यार करते हैं, तो इनको थोड़ा टाइम दीजिए। देखिए किस तरह से ये इन बर्डन्स को हैंडल कर रहे हैं। पास्ट में भी हो सकता है इन्होंने काफ़ी बर्डन्स झेले हैं, काफ़ी चीज़ें हैंडल की हैं, और अभी भी ये उन चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, और काफ़ी हद तक इन्होंने हैंडल कर लिया है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जो भी इनके ये एफर्ट्स हैं, ये इनको प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जा रहे हैं, पॉजिटिविटी की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन जो भी ये चीज़ें कर रहे हैं ना, इन्हें घर का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या ये घर से दूर है, या ऐसा हो सकता है कि ये एक लौते पर्सन है जिसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, इन्हें शायद केवल आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप इन्हें समझें, ठीक है। तो प्लीज़ इन्हें समझिए इस वक्त, क्योंकि इन्हें इस समय शायद कोई नहीं समझ रहा है। देखिए, इन्हें इस वक्त शायद कोई नहीं समझ रहा। ये अपने ही बर्डन्स डील कर रहे हैं, ये अपने ही फाइनेंशियल सिचुएशन से डील कर रहे हैं, ये अपनी फैमिली से डील कर रहे हैं, ये अकेले हैं, ठीक है। तो इस समय आपको समझने की ज़रूरत है इन्हें। इनको गलत मत लीजिए। यहाँ पे इनके इंटेंशंस मुझे नहीं लग रहा कि गलत हैं, ठीक है। बस ये कुछ परेशानियों में है, कुछ किसी तरह के बर्डन को अपनी फैमिली से दूर कर रहे हैं, आपसे दूर कर रहे हैं, इस रिश्ते से दूर कर रहे हैं, ठीक है। परेशान भी हो चुके हैं, बहुत टाइम से चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, लेकिन ये गिव अप नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स। ये बिल्कुल गिव अप नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल लग के कर रहे हैं चीज़ों को। बस आपको इन्हें थोड़ा टाइम देना है, ठीक है। देखिए, टेम्परेंस कार्ड यहाँ पे है। कितने अच्छे से चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। डिवाइन आपको बोल रहे हैं खुद कि चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। जो पर्सन है ना, वो उसमें गट्स हैं, वो कर लेगा सारी चीज़ें, और आपको भगवान भी हेल्प कर रहे हैं। बस यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा। हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लग रहा हो कि कब तक, उनका पेशेंस ख़त्म हो रहा हो यहाँ पे। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि आपके पर्सन अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या आपसे बात कर रहे हैं बट क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही है आपके बीच में, हो सकता है लड़ाई झगड़े भी हो रहे हो क्योंकि उनके ऊपर इतना प्रेशर है, तो देखिए, मैं आपसे पहले ये कहूँगी, अपने पर्सन को गलत मत लीजिए फ्रेंड्स। बाकी देखिए, जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है आपसे रेजोनेट ना भी करे, बट मुझे इस फाइल के लिए बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है। मुझे ऐसे लग रही है जो पर्सन है बहुत ही इनोसेंट से हैं, उन्हें नहीं पता उन्हें डील कैसे करना है, फिर भी वो डील कर रहे हैं चीज़ों को लेकर, अपने घर से चीज़ों को, बर्डन को दूर कर रहे हैं, अपने इस रिश्ते से बर्डन को दूर कर रहे हैं, और काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। और डिवाइन आपको बोल रहा है कि आपको चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, बट थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। गिव अप मत करिए इस रिश्ते पर, ठीक है। और हो सके तो उन्हें सपोर्ट कीजिए, हो सके तो उन्हें और हेल्प कीजिए, उन्हें रास्ता दिखाइए कि उन्हें क्या करना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो डिवाइन की ब्लेसिंग्स है इस रिश्ते पर, तो आपको डरना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बस आप पेशेंटली वेट कीजिए, इस पर्सन को अपनी चीज़ें हैंडल कर लेने दीजिए, इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडल करने ले दीजिए। आप जो कर सकते हैं वो करिए, आप बात कर सकते हैं, बात करिए, कम्युनिकेट हो रहा है तो कम्युनिकेशन करिए आप, ठीक है। बट बहुत ज़्यादा प्रेशर मत बनाइए इस पर्सन पे। ये पर्सन आपके साथ
अच्छे इंटेंशन रख रहा है, आपके लिए इसकी फीलिंग्स हैं, ये आपको ज़रूर कुछ ऑफ़र करेगा, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल इसकी सिचुएशन सही नहीं है। ये चीज़ों को डील कर रहा है, बर्डन्स को डील कर रहा है। प्लीज़ इसको थोड़ा सा पेशेंटली डील करिए और इनकी जितनी हो सके इनकी अगर हेल्प कर सकते हैं तो हेल्प करिए, इनसे बात करिए, या इनको अगर ये फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे तो आप करिए, लेकिन वेट करिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये थी फ्रेंड्स मेरी आज की पिक अ कार्ड रीडिंग। इसका टॉपिक था आपके पर्सन आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनके क्या इंटेंशंस हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रीडिंग कितना कनेक्ट हो पाए हैं आप इससे, और कितनी रेजोनेट की है आपसे, ठीक है फ्रेंड्स। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सेफ रहिए, स्ट्रांग रहिए और पॉजिटिव रहिए। और प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।